So sum number 4, 3 upon 7 plus x is equal to 17 upon 7. अब LHS में x ही रहना चाहिए, तो हम 3 अपॉन 7 को ट्रांसपोज करते हैं. ये जो 3 अपॉन 7 है उसको आप ट्रांसपोज करोगे RHS में, तो x इज इक्वल टू 17 अपॉन 7. ये 3 अपॉन 7 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू, दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है इसलिए 7 वन टाइम, और न्यूमिनेटर को माइनस करोगे 17 माइनस 3, सो इज इक्वल टू 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, और 14 अपॉन 7 मतलब 7 टू ज़ा 14. इसका क्या मतलब हुआ, x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन. सम नंबर 5, 6x इज इक्वल टू 12. 6x मतलब कि 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12. तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 को आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा. x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6. तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 मतलब कि 6 टू ज़ा 12. तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन. सम नंबर 6, t अपॉन 5 इज इक्वल टू 10. तो ये जो 5 है वो डिनोमिनेटर में है, इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो डिनोमिनेटर में मतलब कि डिवाइड हो रहा है तो ट्रांसपोज करोगे तो मल्टीप्लाई होगा. सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 मतलब कि t इज इक्वल टू 50. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सम नंबर 7, 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18. तो सबसे पहले ये जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3. सो 18 इंटू 3 इज नथिंग बट 54. अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड होगा, ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड होगा, तो 54 अपॉन 2. 54 अपॉन 2 मतलब कि x इज इक्वल टू 27. सो 20 x इज इक्वल टू 27 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. 227 को 2 से 54 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आंसर आएगा, तो x इज इक्वल टू 27 इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट सम नंबर 8, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5. तो ये जो 1.5 है वो डिवाइड हो रहा है, पहले तो इसको आप y को, ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको LHS में लिखो और ये जो नंबर है उसको RHS में लेके आओ. तो y इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू 1.6. दोनों ही साइड को ट्रांसपोज करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा. देखो आपने इसको LHS में लेके आए और इसको RHS में लेके आए, मतलब दोनों साइड को ट्रांसपोज किया एक साथ में, तो एज इट इज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ था सिर्फ आप उसको यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप सिर्फ यहाँ पे लिखोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब ये जो 1.5 है इसको आप ट्रांसपोज करोगे RHS में, सो y इज इक्वल टू 1.6, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था 1.5 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5. सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है. अगर ये डेसिमल पॉइंट वाला नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता तो इन नंबर्स को आप फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर दो. 1.6 मतलब कि 16 अपॉन 10 और 1.5 मतलब कि 15 अपॉन 10. अब 16 इंटू 15 कर दो, क्या हो जाएगा, 16 इंटू 15 240 आएगा, और 10 इंटू 10 100. तो 240 अपॉन 100 मतलब कि दो, कितने ज़ीरो है 100 में, 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पर आएगा, 1 2, 2 डिजिट के बाद मतलब कि 2.40. ये 1 ये 2 यहाँ से काउंट करते हो आप, तो ये 1 और ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा मतलब कि 2.40 आंसर आएगा. तो y इज इक्वल टू 2.40 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नेक्स्ट
सम नंबर 9, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो 7x को एज इट इज़, -9 को ट्रांसपोज करो RHS, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। सो 7x इज इक्वल टू 25। सो x इज इक्वल टू 7 को ट्रांसपोज करोगे तो 25/7। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सम नंबर 10, 14y माइनस 8, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। देयरफॉर 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8, 8 को आपने ट्रांसपोज किया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। देयरफॉर 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 मतलब कि 21। देयरफॉर y इज इक्वल टू 21/14, ये 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू, तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा, तो 3/2 इज द सॉल्यूशन। सम नंबर 11, 17 प्लस 6p is equal to 9. So therefore 6p is equal to 9 minus 17. Therefore 6p is equal to 9 minus 17 मतलब minus 8. Therefore p is equal to -8/6, ये जो 6 है वो ट्रांसपोज किया आपने। So p is equal to 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 मतलब कि -4/3, -4/3 इज द सॉल्यूशन। सम नंबर 12, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। तो सबसे पहले तो इस 1 को ट्रांसपोज करो, x/3 इज इक्वल टू 7/15 माइनस 1। अब x/3 दोनों, x/3 इज इक्वल टू 7/15 और 1 का क्या मतलब होता है 1/1। तो माइनस कब कर सकते हो आप, जब यहाँ पे भी 15 हो तो यहाँ पे 15 होना चाहिए, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/3 इज इक्वल टू 7 माइनस 15/15। ये कैसे करते हैं ये हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था। तो यहाँ पे सबके सामने देयरफॉर कर दो आप। देयरफॉर x/3 इज इक्वल टू 7 माइनस 15 मतलब कि -8/15। सो देयरफॉर अब ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो मल्टीप्लाई होगा। सो x इज इक्वल टू -8/15 इंटू 3, तो ये 3 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर 3 5 ज़ा 15, इसको कट कर दो आप, तो क्या बचा, x इज इक्वल टू -8/5। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो इन दिस वे वी हैव डन एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। अब ये जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, इनको सॉल्व करने का तरीका भी हमने देखा और इतने सारे एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए। अब इनका यूज़ क्या है, मतलब कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।